आप कोई बहुत महंगी चीज खरीदें और वो चीज ना आपके बहुत काम आ जाए। आई मीन पैसा वसूल जब होता है ना, आय हाय बड़ा दिल खुश होता है। हम इंडियंस को तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारा पैसा वसूल हो जाए कि है आम के आम गुठलियों के दाम, ऐसा मजा आ जाए। बिल्कुल वैसी फीलिंग आई है इस बार वैसे राजस्थान वालों को, क्योंकि क्रिस मॉरिस पे इतने पैसे खर्च किए थे। 16.25 करोड़, 16.25 करोड़ रुपए खर्च करे थे। तो जनाब ने अपनी पहली ईएमआई जो है वो तो जमा कर दी है। राजस्थान ने दिल्ली को हरा दिया है आफ्टर 2018। मतलब इतने समय से हराया नहीं था, पर हिसाब किताब बराबर हुआ वानखेड़े के मैदान पर। अब दोनों टीम्स ने 2 मुकाबलों में 1-1 जीत है। अब आज शाम के मुकाबले की कहानी जो है वो है किंग्स के बीच में, राजाओं के बीच में मुकाबला है। एक तरफ है धोनी के सुपर किंग्स, एक तरफ है राहुल के पंजाब किंग्स। अब इसमें से किसको जीत मिल सकती है? विल इट बी 2-2 फॉर पंजाब या फिर 1-1 हो जाएगा चेन्नई के साथ? आज का मेरा ट्रिविया यह है कि कौन से वो 2 इंडियन बल्लेबाज थे जिन्होंने दिल्ली के लिए, दिल्ली फ्रेंचाइज के लिए सबसे लंबी साझेदारी रची है। थिंक अबाउट इट, 2 इंडियन बैट्समैन जिन्होंने सबसे लंबी साझेदारी रची है। लेट मी गिव यू अ क्लू राइट एट द टॉप। ये दोनों खिलाड़ी जो ना, ये कल शाम वाले मुकाबले में खेले थे, यानी कि राजस्थान दिल्ली के मुकाबले में दोनों खेले थे। कौन है वो? म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स आकाशवाणी, पावर्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक। हैशटैग आकाशवाणी। आई मीन प्रिडिक्शन गलत हो रही है बट दैट्स ऑलराइट, आई डोंट केयर। क्यों? क्योंकि प्रिडिक्शन इज ऑलराइट, मतलब प्रिडिक्टेबल हो गया तो फिर हम कैसे कहेंगे कि जो क्रिकेट है वो तमाम अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी यही कहती है कि आप जो प्रिडिक्शन करें वो गलत हो जाए। पर मेरी तो ये बात भी समझ में नहीं आ रही है कि दिल्ली ने टीम क्या खिलाई यार। आई मीन आपकी समझ में आई, मेरी समझ में तो नहीं आई। क्यों? क्योंकि बॉलर्स एक बार गिनिए कितने थे। कगिसो रबाडा, टॉम करन, क्रिस वोक्स, आवेश खान, मार्कस स्टोइनिस, रविचंद्रन अश्विन, ललित यादव। आई मीन 7 बॉलर के साथ आप उतरे हो। कगिसो रबाडा आ गए, उसके बावजूद आपको इतने सारे बॉलर चाहिए। भाई क्यों चाहिए? हेडमायर को ड्रॉप कर दिया मैंने, चलो हेडमायर को ड्रॉप कर दो, शायद स्टीव स्मिथ को खिला लेंगे क्योंकि पिच थोड़ी सी हरी थी और उस पर थोड़ी स्विंग की उम्मीद थी। चलो ना भी हो, मान लो आपने पिच को भी गलत रीड कर लिया, पर भी उसके बावजूद आप ये बैटिंग लाइनअप के साथ नहीं उतर सकते। बैटिंग लाइनअप विच इज रीडिंग लाइव पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस। उसके बाद क्रिस वोक्स, ललित यादव और मतलब क्या है ये बैटिंग लाइन? रविचंद्रन अश्विन। दिस इज नॉट द बैटिंग लाइन। अब तो मेरे विचार में वो सबसे पहली शुरुआत ही खराब हुई दिल्ली की। ये मतलब वहां पे वो शुभ नहीं था, बिल्कुल एकदम बेकार शुरुआत थी। कि मुझे 11 जो थे पर्सनली आई डिडंट लाइक द बैलेंस ऑफ द साइड एंड मे बी आई एम नॉट द ओनली वन। अब मैच के बाद शायद वो भी यही कह रहे होंगे। अब सामने वाली टीम ने तो मजबूरी थी बदलाव करने पड़े बदलाव। क्यों? क्योंकि अब स्टोक्स नहीं है तो उनकी जगह डेविड मिलर को खिला लिया, जयदेव उनादकट को भी मौका दिया श्रेयस गोपाल की जगह। तो स्पिन की जगह पेस के साथ गए और काफी सारे पेसर्स, एक्चुअली लेफ्ट इज राइट, एक जयदेव उनादकट, मुस्तफिजुर, चेतन साकरिया, 3 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के साथ ये टीम उतरी। ठीक है, क्रिस मॉरिस भी थे साथ में। सो अ लॉट ऑफ फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस इन बोथ साइड्स। टॉस जीत के फील्डिंग सिंपल सी बात है, सभी करते हैं मुंबई के मैदान पर। बैटिंग आती है और दोनों शुरू में खट आउट जाते हैं दोनों ओपनर्स। जयदेव उनादकट वाज एब्सोल्युटली ऑन फायर और वो फिर अजिंक्य को भी आउट कर देते हैं। टीम जो आप कह रहे हो ना कि छोटी बैटिंग लाइनअप थी, वो और छोटी नजर आती है, क्योंकि जब छोटी बैटिंग लाइनअप होती है आप कोलैप्स जो है वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके पास उतना मतलब कहते हैं ना वो मादा ही नहीं होता कि आप चल पड़े। मार्कस स्टोइनिस भी आउट हो गए, फिज ने उनको आउट कर दिया। अब क्या करोगे? ललित यादव आते हैं, वो खड़े रहते हैं, साथ में ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत की पारी अच्छी थी, लेट्स बी ऑनेस्ट। 51 उनके बहुत खूबसूरत रन थे। सिंगल चुराते हुए जब आउट हुए ना, मैंने कहा यार सिंगल चुराना मेरा काम है यार। आई मीन जिसको चौके छक्के मारने में दिक्कत हो, आपका नाम तो ऋषभ पंत है, दूसरे एंड पे कोई बचा नहीं है। और अगर वैसा जिस तरीके से आप बैटिंग कर रहे थे, मुझे लगा इट वाज लाइक सेंचुरी बनाएंगे, सेंचुरी लोडिंग इज व्हाट आई ट्वीटेड। पर क्या फायदा, आउट हो गए। उसके बाद सिंगल चुराने के चक्कर में रियान पराग ने आउट कर दिया एंड आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजिंग मोमेंट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। 147 वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ। पर किसे क्या पता कि भाई नेवर गोइंग टू बी इनफ। आई जब गेंदबाजी पहले में, चलो अगर जयदेव उनादकट ने कमाल किया, स्लोअर वन डाल के एकदम से फंसा लिया। तो जब गेंदबाजी की बारी आती है दिल्ली कैपिटल्स की, तो फिर राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं होती। पहले वो आउट हो जाते हैं, मनन वोरा, फिर जॉस बटलर को आउट कर देते हैं। क्रिस वोक्स इज बॉलिंग ब्यूटीफुली, रबाडा को बुलाते हैं, वो सैमसन को आउट कर देते हैं। 3 विकेट ठक। एक बार फिर भाई मैच में जाना कि अब डेविड मिलर है साथ में, बीच में वो रियान पराग आते हैं, बाद में राहुल तेवतिया आते हैं। मैच जो है वो इट्स हैंगिंग इन द बैलेंस। डेविड मिलर वो 2 छक्के लगाते हैं, फिर आउट हो जाते हैं।
आई मीन जब ऐसा लगा ना कि एक टीम आगे भाग रही है, फट से वो आउट हो जाते हैं, मतलब ये समझ में आ नहीं रहा था। बट देन क्रिस मॉरिस आते हैं और क्रिस मॉरिस की जो पारी थी, सही है बॉस, सही पारी थी एकदम। मतलब आपने इतने पैसे खर्च करके इस खिलाड़ी को लिया और इस खिलाड़ी ने पूरी पैसा वसूली बैटिंग की यार। पहली EMI जमा कर दिए, बाकी जो है वो किश्तों में आते रहेंगे। बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने। वो जो पहले शॉट लगाए छक्के, तो मतलब अच्छे छक्के लगाए यार। कदीसो रबाडा 1900 ओवर डाल रहे हैं, उनको छक्का मारा। टॉम करंट डाल रहे हैं, उनको छक्के मारे। बॉलिंग का जो चयन था वो बिल्कुल सही था। 1920 ओवर इन्हीं दोनों को करने चाहिए थे। बट देन क्रिस मॉरिस वॉज ब्रिलियंट। बॉलिंग वॉज ऑल्सो लिटिल ऑर्डिनरी, बट देन इन दी एंड जो पिछले मैच में नहीं कर पाया था राजस्थान, 6 गेंदों में 13 रन बनाने थे, यहाँ पे 6 में 12 बनाने थे, वहाँ नहीं बने थे, यहाँ बन गए हैं। तो एक बराबरी पे हो गया। मतलब दोनों ही टीमों ने 2-2 मुकाबले खेले और दोनों ही टीमों ने एक मुकाबले जीते हैं। कोटक माई टीम। अब 3 जो मैं प्लेयर पिक करने वाला हूँ आज मेरी कोटक माई टीम में। तो कोटक माई टीम के जो 3 प्लेयर हैं वो हैं जयदेव उनादकर, जयदेव 3 विकेट, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद क्रिस मॉरिस, भाई आम के आम गुठलियों के दाम, बहुत ही बढ़िया इन्होंने काम किया। तीसरा मैं ऋषभ पंत को पिक कर रहा हूँ, क्योंकि ऋषभ पंत के वो जो 51 रन थे, अच्छे रन थे। संजू सैमसन को भी हमने उड़ते कैच पकड़ते देखा, हमने ऋषभ पंत को भी उड़ते कैच पकड़ते देखा, और दोनों ही कप्तानी भी ठीक ठाक थी। बट देन वो जो यंगिस्तान का ये मुकाबला था, उसमें जीत मिली है रॉयल राजस्थान को। अब आज शाम के मुकाबले की कर लेते हैं बात। और पंजाब के सामने है चेन्नई। अब चेन्नई का जो पहला मैच था, मतलब रन तो काफी बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए, सुरेश रैना फॉर्म में भी आ गए, पर ऐसा लग रहा है वो इतने दिन पहले की बात थी। बहुत लंबा ब्रेक हो गया इनका शुरुआत में ही। बाकी सब टीम वो 2-2 मैच जल्दी खेल गई हैं। ये टीम अभी भी वो एक मैच खेल के आराम से बैठे थे और शुरुआत जल्दी हो गई थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करेंगे? आई थिंक बॉलिंग में ना एक चीज सोच सकते हैं। आई मीन जेसन बेरेंडॉफ अभी उपलब्ध नहीं होंगे, बट देन आप लुंगी गिडियो को खिला सकते हो ब्रावो की जगह, क्योंकि ब्रावो का आप इस्तेमाल उतने अच्छे से कर नहीं रहे हो। अगर नहीं करना है तो फिर लुंगी अंगीडी को खिला, थोड़ी सी पेस आ जाएगी। थोड़ा सा यूनिडायमेंशनल अटैक है, पेस नहीं है इस गेंदबाजी के पास। विकल्प बहुत सारे हैं पर कोई भी पेसी विकल्प नहीं है, तो लुंगी अंगीडी कुड बी एन ऑप्शन ऑन दिस काइंड ऑफ अ सर्फेस। और पिच देखनी पड़ेगी भाई कैसी है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पिच कैसा खेलने वाली है वानखेड़े की, क्योंकि पहले तो वो 6 हिटिंग सेंट्रल बना हुआ था, छक्के पे छक्के लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे छक्के छूट रहे थे। टोटल 3 छक्के लगे और राजस्थान वाले मैच में, और वो भी दूसरी इनिंग में। पहली इनिंग में तो एक भी छक्का नहीं था। आई मीन ऐसा भी होता है। अगर पंजाब की बात करूं तो पंजाब में मैं बड़ा क्यूरियस हूं देखने के लिए क्या रायली मेरेडिथ के साथ जुड़े रहेंगे या फिर क्रिस जॉर्डन की तरफ जाएंगे। पिछले साल हमने देखा था वो चॉप एंड चेंज बहुत जल्दी कर रहे थे। यहाँ पे इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या करते हैं। अर्शदीप, जय रिचर्डसन, मोहम्मद शामी, रायली मेरेडिथ, अगर तो इन 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं, साथ में मुरुगन अश्विन है, तो इट लुक्स लाइक अ गुड बॉलिंग यूनिट। तो ओनली प्रॉब्लम विल बी द 6th बॉलर। कभी बीच में अगर दीपक हुडा से वो निकलवाने पड़े तो निकलवाने पड़ेंगे। और टॉस जीत की गेंदबाजी कीजिए, जो भी टॉस जीते वो गेंदबाजी कीजिए। लेकिन अगर आपकी पहले बैटिंग आ जाती है और पिच में थोड़ी सी मदद है, रिकैलिब्रेट करना बहुत जरूरी है कि 160-65 भी हो सकता है। अगर ऐसी पिच रही जिसमें घास है, जिसमें नमी है, तो आपके काम आ सकती है। तो आप 160-65 इज ऑल राइट। तो पहले 6 ओवर जो है थोड़ा असेस करें पिच को और उसके बाद खेलना शुरू करें अच्छे से। किससे मुझे ज्यादा उम्मीद है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन एक्चुअली। मुझे लग रहा है पंजाब। आई नो मेरी प्रेडिक्शन एक भी ठीक नहीं हो रही है। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि अपना जो टीम मतलब हम सपोर्ट कर रहे हैं उसको कह दो हार जाएगी। अब जो चेन्नई वाले हैं हो सकता है इस बात के लिए खुश हो जाए, हो सकता है पंजाब वाले नाराज हो जाए, बट लास्ट टाइम मैंने जब पंजाब पिक की तो पंजाब जीत गई थी। I don't know what I'm doing, boss. This is the game of great uncertainties. Anyway, I'm picking Punjab to win over Chennai. पिछली 7 में से 5 प्रेडिक्शन खराब हो चुकी है, तो ठीक है, it's okay. My performance is really poor at this point in time. But मैं कह रहा हूँ hashtag अपना टाइम आएगा। अब आपको मैंने ट्रिविया पूछी थी, आपने उसका जवाब दिया नहीं दिया तो कमेंट सेक्शन में देना था ना यार, पता है तुम्हें, you know the drill। वो जो 2 खिलाड़ी थे वो थे संजू सैमसन और ऋषभ पंत, बिलीव इट और नॉट। 140+ साझेदारी थी इन दोनों की गुजरात के खिलाफ। फैंटास्टिक, मतलब दोनों एक टीम में खेला करते थे। कल वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और दोनों का जो सफर है ना वो बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक मिररिंग कर रहा है एक दूसरे का। दोनों क्वालिटी खिलाड़ी हैं और दोनों अपनी अपनी टीमों के युवा कप्तान हैं। But then that's about it for me, or rather from me in hashtag आकाशवाणी। कल फिर मिलेंगे। अभी आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने प्रोफाइल पेज को पिन कर लीजिए। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। तैयार है? ये स्टंप्स के पीछे, ये स्टंप्स के आगे, घूमे फिरे और गेंद को भेजा बहुत दूर घूमने फिरने के लिए।